अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना काम भी सब अच्छे से नोट कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोगों ने अपना यूनिट नंबर 1 नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस कंप्लीट कर लिया है और आप सब ने भी अपनी अपनी कॉपीज़ के ऊपर उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। आज मैंने आपके लिए एक रिवीजन टेस्ट बनाया है जिसमें मैंने कुछ ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो भी मैं आपको सारे पढ़ के बताऊंगी। आपने भी ऐसे ही इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है और इनको सॉल्व खुद करना है विदाउट एनी हेल्प ऑफ योर मामा एंड बाबा। तो चलें हम शुरू करते हैं यहाँ से। प्लेस वैल्यू चार्ट। सबसे पहले ये देखें, मैंने एक बॉक्स बनाया है और इसका क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू चार्ट। आपने क्या करना है, इसी तरह इस बॉक्स को बनाना है अपनी कॉपीज़ के ऊपर और इसी तरह इसके ये कॉलम्स बनाने हैं। और सबसे पहले जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पहला रूम होता है वो या पहला हाउस जो होता है वो किसका होता है, वो आपने इधर लिखना है। उस हाउस के नीचे कौन कौन से रूम्स होते हैं वो आपने इधर उनका नाम लिखना है। इसी तरह नेक्स्ट हाउस कौन सा होता है उसके कौन से रूम्स हैं, थर्ड हाउस कौन सा है उसके कौन से रूम्स हैं, तो आपने ये पूरा लिखना है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था 100 मिलियन तक, तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट आपका 100 मिलियन तक कंप्लीट होना चाहिए विद हाउस नेम एंड विद रूम्स नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है 6 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर। यहाँ पे आपने लिखना है कि 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है। जैसे मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे देती हूँ कि 6 डिजिट नंबर होता है 100,000। तो उस 100,000 को हमने कैसे लिखना है, 1 के साथ कितने ज़ीरोज़ लगाने हैं। अगर आपको उस तरह नहीं समझ आती लिखनी तो हम लोग 1s, 10s, 100,000, 10,000 उस तरह पढ़ के हम ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। तो इसी तरह आपने 7 डिजिट नंबर बताना है कि 7 डिजिट नंबर कौन सा होता है, उसको कैसे लिखना है, 8 डिजिट नंबर एंड 9 डिजिट नंबर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट 1, 6, 4, 9, 3, 2। अब इसके अंदर 1 को सर्कल किया हुआ है, हमने ये बताना है कि 1 कौन सी प्लेस के ऊपर है। तो हम कैसे बताएंगे, इधर से आप रीड करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि 1 कौन सी प्लेस के ऊपर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्लेस द नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम 6, 5, 7, 0, 3, 1। अब हमने इसको इंटरनेशनल सिस्टम से लिखना है और वो कैसे लिखना है कि इन नंबर्स के दरमियान में जो हमारा हाउस है उसके दरमियान में हमने स्पेस देनी है कि कौन से नंबर के बाद थोड़ी स्पेस आएगी। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म 6, 9, 5, 0, 8, 1। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है कि हर नंबर की प्लेस वैल्यू लिखनी है, उसके दरमियान में प्लस लगाना है, फिर नेक्स्ट की प्लेस वैल्यू, और वो कैसे होगी, जैसे पहले 6 लिखेंगे और बाकी सारे ज़ीरोज़, प्लस फिर 9 के साथ 9, 0, 0, 0, 0 प्लस 5, 0, 0, 0 प्लस, इस तरह आप इसे कंप्लीट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स 178699, 179699 और आगे ये 2 ब्लैंक्स हमने कंप्लीट करनी है। और ये हमने कैसे कंप्लीट करनी है, हमने ये देखना है कि कौन सी इसमें से प्लेस चेंज हुई है। 9, 9, 6, 9, ये वाली प्लेस चेंज हुई है। यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 9। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर अब हम क्या ऐड करेंगे, 1000, बिकॉज 9 इज़ ऑन 1000 प्लेस। 1000 ऐड करके इधर लिखेंगे, फिर इसमें 1000 ऐड करके इधर लिखेंगे, और जब भी 1000 ऐड करना है तो इधर से लिखना शुरू करना है 0, 0, 0, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नंबर विद करेक्ट स्पेसिंग 3,200,864।
अब आपने इसको नीचे मुझे नंबर्स में लिख के बताना है कि ये कैसे लिखा जाएगा। उसके लिए मैंने आपको आसान तरीका बताया था कि आप पहले ऊपर, जैसे 3 मिलियन है तो हम पहले ऊपर 1 से लेके मिलियन तक लिख लेंगे और फिर उसके नीचे आप इनको लिखेंगे, तो फिर कभी भी आपके गलत नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन वर्ड्स 2 5 6 9 4 3 1 0 0। इनको आपने वर्ड्स में लिखना है कि इनको हम कैसे वर्ड्स में लिखेंगे। राइट वर्टिकली एंड सॉल्व, इनको वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। और वर्टिकल फॉर्म में कैसे लिखना है कि 5 9 6 4 3 ऊपर लिखें, उसके बाद 2 8 1 9 इधर से लिखना शुरू करें, फिर उसके नीचे 2 3 7 1 6, तो फिर उनको हमने क्या करना है, ऐड। इसी तरह माइनस करना है, 1 0 3 2 0 1 ऊपर लिखें, उसके बाद 7 9 8 7 5 नीचे लिखें और फिर उसको हमने माइनस करना है। और ये वाले नंबर्स जब भी हमने लिखने हैं तो राइट साइड से लिखना शुरू करने हैं, वंस वाली साइड से लिखना है। जैसे मैं आपको इधर एक बता देती हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और आपकी मिस्टेक ना हो। इसको जब हमने लिखना है तो इधर से 5 7 8 9 7, कभी भी हमारी गलती नहीं होगी। समझ आ गई? ओके जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन राइट वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई। अब हमने इनको पहले वर्टिकल फॉर्म में लिखना है और फिर इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो वर्टिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 0 9 3 तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 66। और अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 6 का टेबल पढ़ना है और दोनों सॉल्व हो जाएंगे। यूज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड। 5 0 6 1 को किस पे डिवाइड करना है, 38 पे। 38 का तो टेबल आपको नहीं आता, उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने पहले 38 का टेबल बना लेना है ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। और वो कैसे बनाएंगे, 38 zeros are 0, 38 ones are 38, 38 twos are 76, 38 threes are, इसी तरह हम 9 तक 38 का टेबल बना के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी गाइडलाइंस दे रही हूँ, वैसे अब आपको ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, 5 1 1 को 10 पे डिवाइड करना, वेरी सिंपल। 10 का टेबल सबको आता है। यूजिंग डिमेस रूल सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 84 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 6। यूजिंग डिमेस रूल, डिवाइड फर्स्ट, मल्टीप्लाई सेकेंड, एडिशन थर्ड एंड सब्ट्रैक्शन लास्ट। अब सबसे पहले हमने, और कहाँ से हमेशा शुरू करना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब सबसे पहले देखना है कि इसमें हमने क्या चीज़ सॉल्व करनी है, डिवाइड। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर 3 ऑपरेशंस है, 1 2 3, इसका मतलब है ये सवाल 3 स्टेप्स में आपने सॉल्व करना है। सो बच्चों, ये मैंने 12 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से, पहले जैसे आप लोगों के समझे कि टेस्ट के तौर पे ये मैंने आपको दिया है, आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ऐसे फर्स्ट नोट डाउन करना है और उसके बाद आपने इनको सॉल्व करना है खुद ही। थैंक यू। ये देखें, ये आपकी बुक का पेज नंबर 194 है, प्रैक्टिस शीट 4। अब इसमें इन्होंने आपको कुछ MCQs दिए हुए हैं। ये MCQs वो हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं टॉपिक्स। आपने इन MCQs को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बाद आपने इनके ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस पे टिक लगाना है। नंबर वर्ल्ड, ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 आंसर्स, only one of which is correct. Choose the correct answer and circle it. What is the value of 8 in the numeral 18964? के 18964 में 8 की क्या वैल्यू है, हमने बताना है कि 8 कौन सी प्लेस के ऊपर है।
तो ये तो आप लोगों को बच्चों अब आता है कि हम इधर से इसको रीड करेंगे और बताएंगे कि 8 कौन सी प्लेस के ऊपर है। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 60,000? 60,000 में कितने हंड्रेड्स होते हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हंड्रेड्स में जीरोस कितने होते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास नंबर बचेगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 500,000 इज द सेम एज, इसको हम इनमें से कौन सी ऑप्शंस के साथ भी लिख सकते हैं? 500,000। अब हम इनको वर्ड्स में कौन सी ऑप्शंस में लिख सकते हैं, आपने उसके ऊपर टिक लगाना है। हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 100,000? 100,000 में कितने थाउजेंड्स होते हैं? नेक्स्ट है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ 8,000 एंड 8 इज, कि जब हम 8,000 को 8 से प्रोडक्ट क्या होता है? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इसमें से कौन सी ऑप्शंस है? तो ये तो बहुत सिंपल है, आई एम श्योर इसका आंसर तो बहुत से बच्चों को जुबानी पता होगा। द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट न्यूमरल दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 8, 0, 4, 1, 5 एंड 6 इज, हमने ये नंबर यूज करते हैं और जो सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर है हमने वो बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे? हम ग्रेटर नंबर से शुरू करेंगे और स्मॉलर नंबर तक जाएंगे। तो वो कैसे हो जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? 6, 5, इस तरह आपने 8 सबसे ग्रेटर नंबर है, 8, 6, 5 एंड सो ऑन। तो आप इस तरह इसका ग्रेटर नंबर बना सकते हैं। ऑन एडिंग 400 to 69,600 वी गेट, जब 69,600 में 400 ऐड करेंगे तो कौन सी ऑप्शन आएगी हमारे पास? इन द प्रोडक्ट ऑफ 3, 4, 5 एंड 6 विच डिजिट इज इन द 1000 प्लेस। वो कह रहे हैं कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 345 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा उसमें 1000 प्लेस के ऊपर कौन सा नंबर होगा इनके अंदर से? जैसे 6 5s are 30, 2070। अब इसमें 1000 प्लेस के ऊपर कौन सा नंबर है? जो सा भी नंबर है उसको टिक कर दें। डिवाइड द सम ऑफ 231 एंड 378 बाय 7, द आंसर इज, इसको ध्यान से पढ़े, उन्होंने क्या कहा है? डिवाइड द सम ऑफ 231 एंड 378। कि सबसे पहले तो हमने 231 और 378 का सम निकालना है, इनको ऐड करना है। 609। अब 609 को आपने 7 पे डिवाइड करना है और फिर आपने बताना है कि कौन सा आंसर आ रहा है इन ऑप्शंस में से। ठीक है, इसको आपने ये दोनों जरा थोड़े ध्यान से देखने वाले हैं कि डिवाइड द सम ऑफ 231 एंड 378 बाय 7, कि पहले इन दोनों को प्लस किया, उसके बाद जो आंसर आया इसको 7 से आपने डिवाइड करना है। 10,000 लेस देन 100। तो इस तरह हमने क्या करना है, 100,000 में से 10,000 को माइनस करना है और फिर उसके बाद हमने ये बताना है कि इसमें से हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोगों ने ये सारे MCQs सॉल्व बुक के ऊपर ही करने हैं। थैंक यू।